Good, Bodhika. माई सेल्फ नेहा फ्रॉम बरेली। पहले मैं हाउसवाइफ थी, लेकिन जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, अब मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गई। मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अब वर्किंग हूँ। आज मैं डेली लाइफ में यूज होने वाला बहुत बेसिक प्रोडक्ट है फेस वॉश, उसके बारे में बता रही हूँ, जो है मोदी केयर का श्लोका प्योरीफाइंग नीम एंड गोटकू फेस वॉश। हम लोग मार्केट से बहुत सारे फेस वॉश लेके आते हैं, जो एड देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और बस जाके ले आते हैं कि हाँ, इससे स्किन बढ़िया हो जाएगी, इससे स्किन ग्लो हो जाएगी, इससे एक्ने चला जाएगा, इससे पिंपल चला जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में नहीं है। वो हमें यूज करने के बाद पता चलता है, जब हमें उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जब साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ भाई, हम तो केमिकल अपने फेस पे रगड़ रहे थे, तब हमें पता चलता है। लेकिन एक अच्छी स्किन करने के लिए हमें दो चीजें पता होना जरूरी है। एक, सबसे पहले कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, और दूसरा ये कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारा मोदी केयर का नीम गोटुकोला फेस वॉश है, ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मैं इसे पर्सनल यूज करती हूँ। मेरी स्किन बहुत ऑयली है, और इसको जब से मैंने यूज करना स्टार्ट करा है, मुझे काफी इफेक्टिव लगने लगा है ये, और मेरी स्किन पे काफी चेंजेस आए हैं। ये फेस वॉश दो इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, पहला है नीम और दूसरा है गोटुकोला। नीम की क्वालिटीज बताना तो क्या बताएं, वो तो सब लोग पुराने टाइम से सब जानते ही आ रहे हैं कि वो कितना जरूरी है हमारी स्किन के लिए। क्योंकि नीम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक्ने के संग फाइट करता है, झुर्रियां हटाता है हमारे फेस की, फाइट करता है पिंपल्स के साथ, फाइट करता है स्किन बर्निंग के साथ, ये बैक्टीरिया रिमूव करता है, ये डेड स्किन हटाता है, ये हमारी स्किन को ग्लो बनाता है, और ये हमारी स्किन जो आने वाले टाइम में हमारी एजिंग आती है उसको भी रिमूव करने का काम करता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है इसका गोटुकोला। गोटुकोला भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये एक एंटी बैक्टीरियल हर्ब है। हम लोग को पता है, पहले तो खैर ये हमारे फेस वॉश नहीं हुआ करते थे, तो पहले के जमाने में अपनी स्किन को एक अच्छा बनाने के लिए लोग नीम और गोटुकोला का ही यूज करते थे। गोटुकोला एक मेडिकल हर्ब है, बहुत प्राचीन काल से जड़ी बूटियों में यूज करी जाती है, जिसका हम ओरली भी खाकर इसको अपने बॉडी में यूज करते हैं और इंटरनली लगा के भी करते हैं। इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ये बैक्टीरियल हर्ब है, एंटी बैक्टीरियल हर्ब है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है बर्निंग से, और अगर बर्न हो गई है तो हमारे एक्ने को रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है। हमारे स्किन के अंदर पोर्स में जो डर्ट आ जाती है, जो गंदगियां आके बैठ जाती हैं, जिससे हमारी स्किन में पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है, उसको भी ये निकाल के उसे साफ करता है। ये रिमूव करता है हमारे स्टार्च को, और ये बहुत अच्छा टोनर बन जाता है। टोनर क्यों बनता है, इसके भी दो कारण है। ये हमारे टोनर बनकर हमारी स्किन की कलर को इनहेंस करता है, व्हाइटनिश में लेकर आता है, ये हमारी स्किन को टाइट करता है। इसके दो फायदे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस फेस वॉश को यूज करते हैं, श्लोका नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश, इसको लगाने से जो फायदा होता है वो ये होता है, क्योंकि ये प्योर हर्बल फेस वॉश है, इसमें कोई भी केमिकल प्रेजेंट नहीं है। एक अच्छा फेस वॉश यूज करने के लिए हमें दो चीजें जो मैंने बताई थी, दूसरा आपका स्किन टाइप। स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन नॉर्मल है, या आपकी स्किन सेंसिटिव है। ये तो खैर तीनों कंडीशन में बहुत अच्छा यूज करता है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, मेरे हस्बैंड की स्किन सेंसिटिव है। ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन देखने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। आप टिश्यू पेपर को लीजिए, मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं, टिश्यू पेपर को फेस पे आप फैला लीजिए। अगर पेपर नॉर्मल होके निकलता है तो आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर उस पेपर में जरा सा भी चेंजेस आ रहा है, जरा सा भी गीलापन आ रहा है, दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। और सेंसिटिव स्किन के लिए अगर आपको देखना है, तो आप अपने नेल्स को, ज्यादा बड़े ना हो, अपनी स्किन पे रब करिए, और अगर वहां पे रेडनेस आ रही है तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। ये फेस वॉश तीनों ही कंडीशन में काम करता है, क्योंकि ये एक हर्बल फेस वॉश है। इससे हमारी स्किन की डीपली नरिशमेंट होता है, क्लीनिंग होती है, लेकिन ये स्किन को ड्राई नहीं करता है। ये फेस वॉश यूज करने के बाद हमारे फेस पर एक कवरिंग बन जाती है, स्मूथ कवरिंग,
जिससे कि ये बाहर की डर्ट अंदर नहीं जाती है और हमारे जो पोर्स होते हैं वो फिल रहते हैं और स्किन में एजिंग दिखाई नहीं देती, जिससे हम कहते हैं नहीं एज बढ़ती है, झुर्री आ जाती है, स्किन लटकने लगती है, वो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई नहीं देती हैं। ये हमारी स्किन को हमेशा फ्रेश रखता है, स्किन हमेशा क्लियर रहती है और हमारी स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम हल्का सा लीजिए, बहुत सारा लेने की जरूरत नहीं है। हल्का सा लीजिए और अपने स्किन पे डॉट्स बना लीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर को लेके उसको डाउन टू अप रब करिए। जब आप इसे रब करेंगे कम से कम 20 सेकेंड्स तक करिए तो एक अच्छा नरिशमेंट मिल जाता है हमारी स्किन को। उसके बाद नॉर्मल वाटर से इसे धो लीजिए। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इसको यूज करेंगे तो आपको अपनी स्किन में बहुत चेंजेस दिखाई देंगे। सिर्फ 15 डेज यूज करके देखिए और आपको वाकई अपने स्किन में चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया स्लोका थैंक फेस यू। वॉश के बारे में। अगला प्रोडक्ट है हमारा जो बताएंगे रूपम जी, जो हमें बताएंगे स्क्रब के बारे में। मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, आप म्यूट हो गई। यस मैम। नमस्कार, मैं रूपम गोयल बरेली से हूँ और आज मैं आपको मोदी केयर का हिबिस्कस एंड पापाया मॉइस्चराइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि नेहा जी ने बताया कि हमारी स्किन को हाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाती है, लेकिन हमारी स्किन में हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और समर्स में भी और विंटर्स में भी और हर सीज़न में हम लोगों को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो ये पपाया हिबिस्कस मॉइस्चराइज़र हमारे लिए मॉइस्चराइजिंग का तो काम करता ही है, साथ साथ में जैसे इसमें नाम में बताया गया इसमें पपाया भी है, हिबिस्कस भी है। तो पपाया हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है जो हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है। हम लोग बाहर जाते हैं पोल्यूशन में, डस्ट में, और इस तरह से हम लोग हमारी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, इसमें रेडनेस आ जाती है, कभी कभी यूवी रेस के थ्रू हमारी स्किन डार्क पड़ने लग जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। तो ये प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है और हमारी स्किन में ये बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें बहुत पतली सी इसकी लेयर बन जाती है जो हमारी डस्ट पोल्यूशन को आने नहीं देती और हमारी स्किन से प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा इसमें राइस ब्रान ऑयल मिलाया हुआ है जो हमारे नेचुरल स्किन को, हमारी नेचुरल स्किन ग्लो को ये मेंटेन रखता है। इस जैसे कि इस नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे एक पेंटर है, हम लोग उसको अपने घर में पेंट करवाने के लिए उसको बुलाते हैं और हम लोग उसको पेंट करवाते हैं तो वो रेगमार के थ्रू हमारे पहले वॉल को पहले साफ करता है और फिर उसके बाद वो पुट्टी लगाता है, फिर वो पेंट करता है। तो उसी तरीके से हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बड़ी ही सॉफ्टली और जेंटली हमारी इस डेड स्किन को पहली परत को उतारता है। और इस परत को उतारने के लिए हमें चाहिए मोदी केयर के स्क्रब। एक इसमें मुरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर भी आता है और हमारे ये मूड सोप भी आता है जो बहुत ही जेंटली और बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। ये हमारी डेड स्किन को निकालता है। हम लोग इसको अपने हाथों में ऐसे, ये साबुन के तौर पे आता है इस तरीके से, इसमें हम लोग ऐसे ही इसको फेस पे लगाते हैं, थोड़ा सा पानी लेकर के डाउन टू अप इसको अपने फेस पे लगाते हैं जिससे हमारी ये डेड स्किन रिमूव हो जाती है। और डेड स्किन को रिमूव करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये पेंट में सॉफ्टली जेंटली डेड वॉल रिमूव करता है, वो पहले रेगमार्क से रिमूव करता है, उसी तरह से हमारी स्किन में भी ये सोप हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है। जब हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है तो उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, नेचुरल ग्लो को मेंटेन करता है और इसकी खुशबू पूरे दिन हमारे स्किन को एक खुशबू पूरे दिन फ्रेशनेस प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमारे ये प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। मैं तो इसे यूज कर ही रही हूँ, आप इसकी क्रीम देखिए, ये साफ हो चुकी है और मैं शायद 2 साल से इसको लगातार यूज कर रही हूँ। उसके बाद से मैंने कोई और प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं समझी। थैंक यू। थैंक यू मैम। सही बात है, प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, जो बंदा एक बार यूज कर लेगा वो दोबारा कहीं और जाएगा नहीं।
हम आगे बढ़ते हैं, आगे बुलाते हैं रोली जी को, जो हमें बताएंगे हमारे सैलून हेयर ऑयल के बारे में। रोली जी ओप्पो फोन प्लीज। है उनका। हेलो, नहीं सर मेरा आ गया, ये वाला आवाज आ रही है सर? आ रही है मैम। जी जी जी, ओके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। आज अभी आपने रूपम जी को सुना, उससे पहले नेहा जी को सुना कि वो हमारे स्किन के बारे में बता रही थी। अब मैं आपको अपने जो है सलोन हेयर ऑयल के बारे में बताऊंगी, जो स्किन के साथ साथ हमारे हेयर्स का भी जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी होना बहुत जरूरी है, जो हमारे ब्यूटी में चार चांद लगाते हैं, चाहे वो जेंट्स की हो और चाहे वो लेडीज की हो, किसी की भी हो। हर एक को अपने सर पे अच्छे बाल चाहिए, और वो हर एक की इच्छा होती है कि उसके पास अच्छे बाल हो जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाएं। तो जो हमारा ये सलोन हेयर ऑयल है, उसका है फुल नेम क्या है? उसका नाम है पूरा सलोन प्रोफेशनल एडवांस फॉर्मूला नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल, जिसमें कि हम तीन चीजें हमें मिलती हैं। फर्स्ट है हमारा आमंड ऑयल, सेकंड है हमारा विटामिन ई, और हमारा जो थर्ड है वो है कंडीशनर। ये तीनों चीजें हमारे एक हेयर ऑयल में मिलती हैं, जो जल्दी शायद ही आपको किसी और हेयर ऑयल में मिलने। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसकी पैकिंग कितनी अट्रैक्टिव है, एकदम ये क्रिस्टल क्लियर पैकिंग में आता है, और ये बहुत ही स्मार्टली पैक किया गया है। छोटा सा ये 100 ml की पैकिंग में आता है। ये इसमें अब क्या क्या खूबी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा जो आमंड ऑयल इसमें जो मिक्स है, आमंड ऑयल की जो इसमें खूबियां हैं, जो आमंड ऑयल की चीजें हैं, वो सब इसी में मिक्स है। इससे हमें हमारे हेयर रूट्स के लिए बहुत फायदा करता है। आमंड ऑयल में हमें ओमेगा 3 ओमेगा ऑयल है वो है, इसमें मैग्नीशियम है, और हमारे रूट्स को जो हेयर प्रॉपर्टीज जो हमारे हेयर को मिलनी चाहिए, नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो सब हमें इस चीज के अंदर हमें मिलता है, जो हमारे हेयर्स को हेल्दी बनाता है, उनको अच्छा बनाता है। उसके साथ साथ जो हमारे स्कैल्प है, जो हमारी स्कैल्प है वो काफी ड्राई हो जाती है, सर्दियों में हमने देखा ड्राई हो जाती है, और जो हेयर लॉस होता है उससे भी हमारी स्कैल्प को काफी नुकसान होता है। अब उस ये जो विटामिन ई है, ये हमारी स्कैल्प को बहुत ही नरिशमेंट देता है, और उसको एक जेंटली, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली तरीके से हमारे स्कैल्प को जो है अच्छी तरीके से उसको जेंटल तरीके से उसको बनाता है कि हमारी स्कैल्प सॉफ्टली सॉफ्टली आराम से, जो हमारी प्रॉपर्टीज चली गई हैं रूट्स की जो खराब हो गई हैं, उनको नरिशमेंट देता है विटामिन ई। वो हमारे हेयर्स को, हमारे रूट्स को एक सपोर्ट देता है कि हाँ हमारे हेयर्स जो है अच्छे हो जाए। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे इसमें कंडीशनर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें थर्ड चीज है वो है कंडीशनर। जैसा कि सभी जानते हैं कंडीशनर क्या चीज होता है। कंडीशनर जो है वो हमारे बालों को शाइनी बनाता है और सिल्की बनाता है। हम लोग अधिकतर जो है कंडीशनर जो है वो हेयर वॉश के बाद यूज करते हैं, और ये जो है हमारा हेयर ऑयल है इसमें कंडीशनर मिक्स है, तो ये आप इस हेयर ऑयल को आप आफ्टर हेयर वॉश यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। ये आपके बालों को सिल्की बनाता है, शाइनी बनाता है, बहुत ही बाउंसी बनाता है। और एक इसकी स्पेशल चीज जो है वो है इसका एक नॉन स्टिकी और इसका एक नॉन ग्रेसी थिंग। ये जो है नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। आप इसको आराम से दिन के समय में यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ये थिंकिंग है हम रात में तेल लगा लें, दिन में हमारे बाल चिपचिपे अजीब से हो जाएंगे, हम उसको यूज ना करें, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, या बच्चे हो, कोई भी हो, आप इसको आराम से दिन में लगा सकते हैं। मेरी पूरी फैमिली यही ऑयल यूज करती है। मेरे हस्बैंड भी एक बहुत ही बढ़िया, मतलब कंपनी का कहना चाहिए, हेयर ऑयल यूज करते थे, लेकिन जब से उन्होंने इसको यूज किया है, उसको वो बिल्कुल गुड बाय टाटा बोल चुके हैं, भूल गए हैं उसको। उसकी एक बॉटल मेरे घर में नहीं है, केवल अगर है तो ये है। मैं और मेरी बेटी, मेरी पूरी फैमिली इसी को यूज करती है। और एक इसकी बहुत अच्छी चीज है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है इसकी फ्रेग्रेंस, जो बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही बढ़िया है। आराम से आप इसको लगा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको ये नहीं होगा कि मैंने ऑयल लगाया हुआ है, मैं पार्टी में कैसे जाऊं कि मेरे ऑयल लगाए, मेरे को वॉश करना पड़ेगा। लेडीज के अधिकतर ये हो जाता है ना, अरे आज तो मेरे बालों में हेयर ऑयल लगा हुआ है, मैं पार्टी में कैसे जाऊं। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको लगा सकते हो, कहीं भी फ्रीली जा सकते हो। ये आपका सन प्रोटेक्शन देता है, आपके बालों को धूल से बचाता है, और बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग करता है। तो मेरा तो सुझाव है कि आप एक बार इसको जरूर यूज करें, क्योंकि मैं भी यूज कर रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली यूज कर रही है, और इनफैक्ट मेरी मम्मी भी यही यूज कर रही है। उन्होंने बाकी ऑयल छोड़ रखे हैं। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप ये ऑयल यूज करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज एक बार जरूर यूज करके देखें, और आपको जो इसके फायदे होंगे वो दिखाई देंगे। मेरी तरफ से इतना ही। ओके, थैंक यू।
थैंक यू मैम। सैलून हेयर ऑयल सच में बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। ये मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। चिपचिपा नहीं है तो बाहर की धूल मिट्टी आपके बालों पे भी नहीं लगती है। आगे चलते हैं। आगे बादल जी आ गए हैं क्या? बादल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई दीजिए एक बार। आई थिंक नहीं है वो बादल जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं और बुलाते हैं दिनेश जी को, जो हमको बताएंगे ग्रीन टी और ब्लैक टी के बारे में। दिनेश जी, मैं आपको बुलाता हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। आपकी तरफ से डबल वॉइस आ रही है, एक बार चेक कीजिए आप। आज की मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये बताने की है कि और जो प्रोडक्ट मुझे बताए गए हैं वो हमारे बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खपत होने वाली चीज चाय है। सर्दियों में ही नहीं, गर्मी में भी चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ मेहमानों को भी पूछने के लिए सबसे पहले चाय पेश की जाती है। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग मोदी केयर के पार्ट हैं और मोदी केयर ने हम लोगों को इतनी बेहतरीन चाय प्रदान की है, जो कि एरोमा टेक्नोलॉजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एरोमा जो कि हमारी बॉडी को रिफ्रेश करता है, उसी तरह से इसका टेस्ट जो है बिल्कुल एरोमा रिफ्रेशिंग की तरह बिल्कुल लाइट टेस्ट है। दूसरा, अगर बात करें कि चाय कौन सी अच्छी होती है तो इसको जानने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि एक तो आप लोग जो चाय यूज करते हैं उस चाय की जो लीफ होती है वो पतली और मोटी, ये बहुत मायने रखती है। अगर चाय की लीफ पतली है और उसमें बुरादा ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसमें निकोटीन की, जो हमारी बॉडी में निकोटीन जाता है वो ज्यादा जाता है और चाय कम जाती है। तो ऐसी चाय हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। बट अगर आप लोग मोदी केयर के चाय से कंपेयर करके देखेंगे, दोनों, एक जो आप नॉर्मल चाय लेते हैं और मोदी केयर की चाय, अगर इन दोनों को छन्नी में छान के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चाय बेहतर है और किसमें बुरादा ज्यादा है। यूजुअली जो बाकी चाय होती है वो लोग मोटे दाने जो होते हैं वो तो एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो बुरादा और जो थोड़े मीडियम वाले दाने होते हैं उसकी पैकिंग करके इंडिया में सेल करते हैं। तो ये इसकी पहचान है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कई लोग दिन में 2 बार चाय पीते हैं और कई लोग 2 बार से ज्यादा भी चाय पीना पसंद करते हैं। और जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनको एक एसिडिटी की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है कि एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है। तो अगर आप मोदी केयर की चाय को दिन में 4 बार 5 बार भी पीते हैं तो आपको एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो ग्रेन्स है वो उसको हेल्प करते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों को, अगर हम लोग कोई और चाय पीते हैं तो उस चाय को रिप्लेस करके इस चाय को जगह देनी चाहिए, क्योंकि मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी हमारी हेल्थ को और ध्यान में रख के ही तैयार किए गए हैं। इसीलिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को मिरेकल प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है। अब बात आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी की अगर बात करें तो आज की तारीख में हर व्यक्ति जानता है कि ग्रीन टी कितनी ज्यादा मतलब यूज हो रही है आजकल। ग्रीन टी के फायदे हैं। ग्रीन टी का सबसे बड़ा फायदा है कि वो एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। अगर आप लोग देखें कि चाइना की पॉपुलेशन या चाइना के लोगों को आप लोग कहीं भी अगर पिक्स में देखेंगे तो आप लोग यूजुअली पाएंगे कि वो लोग बहुत फुर्तीले दिखते हैं, बहुत फुर्तीले दिखेंगे, बहुत एनर्जेटिक दिखेंगे, फैट बहुत कम दिखेगा। उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ग्रीन टी होता है, क्योंकि वो लोग ग्रीन टी, लेमन टी और ब्लैक टी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध वाली चाय का कम इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं आज इसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम लोगों का जो खान पान है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हम लोगों में ज्यादा पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये उनको कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। अब वो तो देखिए, पॉल्यूशन से भी आते हैं, एयर से भी आते हैं, कहीं जो है हम लोग, कई लोग स्मोक करते हैं उससे भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन फ्री रेडिकल्स को दूर करना चाहिए और उसको एंटीऑक्सीडेंट से दूर किया जा सकता है। और हमारे मोदी केयर ग्रीन टी में वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो उसको दूर करते हैं। साथ में अगर हम लोगों ने कोई टॉक्सिन वाली चीजों का सेवन किया है
उन टॉक्सिन वाली चीजों में से अच्छी चीजों को रोक लेता है, बाकी चीजों को क्लियर कर देता है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज भी करता है। ये वेट मैनेजमेंट का भी काम करता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, ऑफिस का काम करके घर आए, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, डिप्रेशन की दिक्कत सी महसूस हो रही है, अगर वो ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो उनके स्ट्रेस में बहुत तेजी से गिरावट आएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, ग्रीन टी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, अपनी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को कम कीजिए। थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी, आपने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताया जो आजकल के यूथ का फेवरेट प्रोडक्ट है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं जो आज के लाइफस्टाइल का भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूंगा जो हमें बताएंगे शुगर फ्री प्रोडक्ट के बारे में। नहीं, ये रखना नहीं बेटा। डॉक्टर केपी सिंह जी, अपने आप वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार सर। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? बढ़िया सर, आप बताइए। आज मैं बताऊंगा स्टीविया के बारे में। स्टीविया सूरजमुखी परिवार की झाड़ी जड़ी बूटियों के लगभग 240 प्रजातियों में से एक पौधा है। इसको कई नाम से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे मीठे पत्ते के नाम से जानते हैं, कुछ इसे चीनी के पत्ते के नाम से जानते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी ट्रॉपिकल एरिया में इसका पाया जाता है। इसको लोग बहुत पहले से नहीं जानते थे, हालांकि सैकड़ों सालों से इसको मीठे पत्तों के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ इसको बहुत कम लोग जाना जाया करता था। लेकिन अब कुछ दिनों से इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है, और इसकी खास बात यह है कि ये अपने घरों में भी इसको उगाया जा सकता है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर तो है ही, इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो ना के बराबर होते हैं, यानी कि कैलोरीज नहीं होती। जब कैलोरीज नहीं होती तो ये हमारे लिए हमारा वेट मैनेजमेंट में काम करता है, इससे हमारा वेट नहीं बढ़ता है। और जब तो हमारे शक्कर से ये इसकी 40 गुना ज्यादा मीठापन होता है, यानी शक्कर से 40 गुना ज्यादा मीठा होता है। और इससे हम घर में बनने वाली कुकीज, केक्स ये बना सकते हैं, ये सोचकर कि हमारे जो वेट बढ़ रहा था, हम ले कैलोरीज वो हम ले रहे हैं, उससे हमारा बचाव होता है। इसकी कई चीजें बहुत बढ़िया हैं। ये हमारे माउथ के बैक्टीरिया को कम करता है। ये इसका चलन आजकल पेस्ट में भी हो गया है, पेस्ट में भी इसको मिला के लिया जाता है। ये हमारे कैविटी और मसूड़ों के सूजन को कम करता है। इसके अलावा ये हमारे स्किन डिजीज में, डर्मेटाइटिस में, एक्जिमा में भी फायदा करता है। इसका रोल, आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो चाहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल वेट कम करने के लिए करें, क्योंकि इसमें कैलोरीज होती नहीं है, ना के बराबर होती हैं, इसलिए इसको वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसे लेने से धीरे धीरे वेट कम होता है। मीठापन इसमें काफी है ही, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। इसका उपयोग बहुत लोग बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए उपयोग होता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये इसकी खास बात है। इसको लगातार इस्तेमाल कर दिए, और इसका टेस्ट जो है हल्का सा थोड़ा सा कड़वापन होता है। ये भी क्योंकि शुरू में हम लोग कोई भी नई चीज लेते हैं तो एक्सेप्टेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी वो कुछ नहीं। मैं डायबिटिक हूँ 40 साल से, मैं लगातार स्टीविया ले रहा हूँ, और स्टीविया लेने से अब इसमें मेरा काफी मुझे अच्छा फील हो रहा है। मेरा वेट तो वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वेट बढ़ भी नहीं रहा। अब बात करूंगा मैं, एक प्रोडक्ट और है जिसका नाम है कैल्शियम, क्योंकि मुझे 2 बार बताना था, इसलिए मैंने इसमें अभी बता दे रहा हूँ। हेलो, हाँ सर, करिए। दोस्तों, कैल्शियम जो है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये एक मिनरल है जो हमारे बॉडी को बहुत जरूरी है। कैल्शियम हमारे बॉडी को हर अंग के लिए बहुत जरूरत है। हमारे 99% कैल्शियम हमारे दांतों में, हमारे बोन्स में पाया जाता है। कैल्शियम हमारे बोन्स को बनाने में मदद करता है। कैल्शियम उनको हेल्दी रखने में मदद करता है।
कैल्शियम उनको हेल्दी रखने में मदद करता है। दरअसल कैल्शियम जो है 19 से 50 साल की महिलाओं में 1000 mg कैल्शियम लेना चाहिए, क्योंकि 30 साल के बाद लेडीज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। तो एक तय किया गया है कि 19 से 50 साल की लेडीज में कैल्शियम बहुत ज्यादा तेजी से कम होता है, इसलिए इतना उनको कैल्शियम लेना चाहिए। अगर डेफिशिएंसी है तो 2500 से mg तक कैल्शियम ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कैल्शियम जो है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, हार्ट बीट करने में मदद करता है, कैल्शियम हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। कैल्शियम कई तरह से पाया जाता है, हमारे कैल्शियम फ्रूट्स में पाया जाता है, हमारे कैल्शियम वेजिटेबल्स में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है, डेयरी मिल्क में डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम जहाँ के फ्रूट्स की बात करते हैं, लीची में कैल्शियम होता है, स्ट्रॉबेरी में कैल्शियम होता है, पाइनएप्पल में कैल्शियम होता है, और सेब में कैल्शियम होता है, कीवी में कैल्शियम होता है। ये प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करके अपना कैल्शियम को की डोज बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। आजकल क्या होता है, कैल्शियम को टेस्ट कराना नहीं चाहता, जबकि हमें कैल्शियम टेस्ट कराना चाहिए कि बॉडी में हमारा कैल्शियम है उतना। जेंट्स में भी कैल्शियम बहुत कम होता जा रहा है, और लोग जब पता चलता तो बहुत देर हो चुकी होती है। जब शुरू में कैल्शियम कम होना शुरू होता है तो हमको कुछ तरीके से पता चलता है, जैसे हम जल्दी थक जाते हैं, हम बैठते हैं, बैठ के उठने में हमको सहारा लेना पड़ता है घुटनों का, हमारी मसल्स जो है वीक हो जाती है, खाल लटकने शुरू हो जाती है, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हम चलते हैं हमें ऐसा लगता है हमें चक्कर आ रहा है, हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो समझिए कि आपका कैल्शियम कम होना शुरू हो गया। अक्सर लेडीज की शिकायत होती है कि साहब हमारे कमर में दर्द होना शुरू हो गया, उन्होंने बताया था कैल्शियम, बोले नहीं ये तो होता ही है, मानने को तैयार नहीं होती है, लेडीज की आदत होती है। तो कैल्शियम अपने को टेस्ट कराते रहिए, बार बार देखिए कैल्शियम कम है, क्योंकि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट अगर हम ज्यादा लेते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारे किडनी स्टोन में प्रॉब्लम आती है। कैल्शियम ज्यादा होने से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कैल्शियम ज्यादा लेने से हमारा जो है आयरन का और जिंक का एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है, इसलिए कैल्शियम ज्यादा नहीं, लेकिन कैल्शियम जितना है उतना तो लेना ही चाहिए। अब होता ही है जब तो नहीं लेते हैं जब हम कैल्शियम नहीं लेते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि सबसे ज्यादा कैल्शियम हमारे दांतों में हड्डियों में होता है। जब कैल्शियम लेडीज में जेंट्स में किसी में भी कम होना शुरू हो गया, स्पेशली लेडीज में बहुत ज्यादा होता है, तो बॉडी हमारा कैल्शियम हमारी बोन से लेना शुरू कर देता है, यानी हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। और जब कैल्शियम हड्डियों से लेना शुरू हो जाता है तो हमारी बोन्स जो है बहुत कमजोर होने शुरू होती हैं, हमारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, और इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जरा सा भी बाय द वे गिर स्लिप हो जाए तो हमारी हड्डी टूट जाएगी। तो ये हमको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कैल्शियम भी हमको लगातार लेना चाहिए। कैल्शियम हमारे बहुत एसेंशियल चीजें हैं, और उसको लेते हैं तो हम अपने को फिट रखते हैं। तो ये हुई कैल्शियम लेने की बात। कैल्शियम हमारा कैल्शियम बहुत महंगा भी नहीं है, 400-600 रुपए की शीशी है। एक कैल्शियम सुबह एक कैल्शियम शाम लेते हैं तो भी सफिशिएंट है उन लोगों के लिए जिसका डेफिशिएंसी नहीं है। 400-600 रुपए कीमत है। तो ये सब चीजें कैल्शियम हमको लेना चाहिए, और हम बहुत जरूरी चीज है कैल्शियम, तो इसके बिना आजकल आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम हो गया, जेंट्स में भी और लेडीज में। तो ये था कैल्शियम के बारे में, स्टीवा के बता ही चुका हूँ मैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सर, आपने 2 बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में हमको बताया। अब चलते हैं हम वापस कॉस्मेटिक रेंज की तरफ। इसमें है बेहतरीन प्रोडक्ट लिपस्टिक, जिसके बारे में हमें बताएंगे आराधना मैम। इनकी क्वालिटी कैसी होती है, कैसे हम जज कर सकते हैं, और मोदी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। मैम अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। यस मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल मैम। मेरा नाम आराधना अग्रवाल है और मैं काफी समय से मोदी केयर में हूँ, और मैं इसकी 100% यूजर हूँ। मोदी केयर में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सबसे पहले मैं उनको लेती हूँ, और मोदी केयर में मैं तब से हूँ जब ऐसी वाली लिपस्टिक आया करती थी, है ना। और उसके बाद फिर ऐसी आई, फिर ऐसी आने लगी, और फिर ऐसी आ रही है। इस तरीके की वैरायटी देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है। उसके बाद इसमें टेस्टर भी ऐसे करके आते हैं, इजीली आप कहीं भी उसको रख सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोदी केयर की लिपस्टिक की क्या क्या खासियत होती हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मोदी केयर की लिपस्टिक सबसे पहले तो हमारी FDA से द्वारा प्रमाणित होती है, क्योंकि इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है उससे। फिर मोदी केयर की लिपस्टिक में और बहुत सारी खूबियां ये होती हैं कि इसमें पैराफिन होता है, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते में जिस तरीके का वैक्स होता है ना, उससे ये बनाई जाती है, इसीलिए ये हमारे को नुकसान नहीं करती है। और इसमें जो है बहुत ही उत्तम क्वालिटी का ये विटामिन ई और सी ये होता है, जिससे कि हमारे होठों की स्किन को ये खराब नहीं करता। और इसमें सनस्क्रीन भी होता है, जो कि हमारे धूप में हमारे होठों की रक्षा करता है और उसको काला नहीं होने देता। ठीक है, ये हमें इस तरीके से बचाता है। और ये मार्केट की जो और लिपस्टिक आती हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन उनमें लेड की मात्रा ज्यादा होती है। लेड की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है कि वो हमें लंबे समय पे बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और वो हमारे पेट में चली जाती हैं और कैंसर जैसी डिजीज क्रिएट करती हैं, या और भी बहुत सारी क्रिएट करती हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हर तरीके की रेंज की मोदी की लिपस्टिक आती है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से हर तरीके की, जो कि लेडीज के लिए चॉइस, कलर, वैरायटी इसमें बहुत सारी है। इसमें क्रीम ग्लैम भी है, इसमें मैट लिपस्टिक भी है, और इसमें इस तरीके की लवनी वाला जो शेड आए हैं, इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे शेड भी आए हैं, ये भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये लिपस्टिक जो है वो लंबे समय तक चलती हैं और ये इसमें स्मेल नहीं करती हैं। जैसे कि इसमें मेरी पुरानी लिपस्टिक भी है, वो भी आज तक चल रही है, क्योंकि वो स्मेल नहीं करती। कभी खराब इसके प्रोडक्ट मोदी केयर के नहीं होते हैं और लंबे समय तक ये चलती रहती है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो बल्कि ऐसी लिपस्टिक अपने में इतनी अच्छी यूजर हूँ इसकी कि मैंने बहुत सारे अपने कस्टमर सिर्फ इसलिए बना लिए, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मोदी केयर के प्रोडक्ट की एक बास्केट बना करके और वहाँ गिफ्ट कर देती हूँ, और फिर लोग इस तरीके से धीरे धीरे वो मेरे साथ जुड़ने लगते हैं, उनको यूज करते हैं। मैंने बहुत से सारे लोग ऐसे ही बनाए हैं अपने मोदी केयर की अलग अलग तरीके की बास्केट बना करके। जिस तरीके की मैं, जब मुझे नामकरण में जाना है तो मैंने बेबी स्पा की बना ली, कहीं दूसरी जगह जाना है तो मैंने कॉस्मेटिक की बना ली, इस तरीके से होम केयर की बना ली, और इस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ लिया। तो बस यही मेरा कहना है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करिए। ये 100% बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो बस हमेशा से यही यूज कर रही हूँ। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू मैम, आपने अच्छे तरीके से बताया हमको लिपस्टिक के बारे में। आज के सेशन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि हमें टेस्टिमोनियल डिस्कस होना, वो भी एक हाउस वाइफ थी, और आज जिनके बारे में, जिनसे हम जान रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो मैक्स सारी की सारी हाउस वाइफ। ये मतलब सारे के सारे प्लेटिनम जाने वाले हैं, सारे के सारे लाख रुपए कमाने वाले हैं आगे। ये अच्छी चीज है। हम आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं मोना जी को, जो हमको बताएंगी फुट क्रीम के बारे में। जी मोना जी। मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर मेरी? मैम आ गई, आ रही गुड मॉर्निंग जी। जैसा कि आप सबने देखा है, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में आज जाना, स्किन केयर और अपनी हेल्थ के बारे में, और ग्रीन टी के बारे में, अपने कहते हैं किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है। और इन्हीं सब के साथ साथ मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो है हमारा एसेंशियल का है, सॉफ्ट एंड स्मूथ इंटेंसिव फुट केयर क्रीम है ये। हम आमतौर पे ऐसा होता है, हम लोग अपने फेस पे, अपनी हेल्थ पे और कहते हैं अपनी अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि जिससे कि वो बहुत ग्लो करे और बहुत अच्छी रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने पैरों पे कम ध्यान देते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि हमारे पैर में क्या प्रॉब्लम होने लगी है। तो उसी चीज के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी और अपने एसेंशियल फुट केयर क्रीम के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 100 का पैकेट और ये इसकी MRP 225 है। एंड ये देखने में इंटरनेशनल प्रोडक्ट लगता है, लेकिन इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब के सब हर्बल हैं। ये सब हर्बल प्रोडक्ट से बना हुआ है, इसलिए हमारी स्किन पे इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। और हमारे मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, 100% गारंटी के साथ होते हैं। और ये जो इसके, अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी कि वो जो इंग्रेडिएंट्स में है वो अपनी
अपना काम कैसे करते हैं और इसकी क्या क्वालिटी है। इसमें सबसे पहले कुकुम बटर है जो हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है। आमतौर पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे फुट केयर्स आए हुए हैं जो कहते हैं जिसमें कुकुम पाउडर की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, तो जिससे हमारी स्किन को हमारे फुट की जो देख रेख होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। लेकिन इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि इसमें कुकुम पाउडर बटर सॉरी पाया जाता है और जो हमारे पैरों को मॉइस्चर भी करता है, सॉफ्ट भी बनाता है और बहुत स्मूथ बनाता है। और इसके साथ साथ इसमें टी ट्री ऑयल भी है जो हमारे स्किन का भी फंगल होता है पैर की स्किन पे या एरियो में अगर फंगल इन्फेक्शन भी होता है उसको भी ये रिपेयर करता है, ठीक करता है। और इसमें एक लौंग ऑयल पाया जाता है, लौंग का तेल, जो हम सब जानते होंगे कि लौंग का जो तेल होता है वो हमारे दर्द को राहत देने में कितना सहायक होता है। इसीलिए जिसके पैरों में दर्द एरिया फट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत करने लगता है, तो ये उस दर्द को भी कम करता है। हमारे पैर की जो थकान होती है एरियो में, आमतौर पे हमें बहुत थकान पता चलती है अगर हम ज्यादा नंगे पैर चलते हैं, इसको लगाने से वो भी कम होती है। और इसमें कपूर भी पाया जाता है। कपूर की जो खुशबू होती है, जो उसकी कहते हैं एक कूलनेस होती है, वो हमारे पैर के स्किन को, हमारी फटी एरिया को बहुत ही राहत पहुंचाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारी स्किन पे कोई भी हार्म नहीं करती है। और अब बात आती है इसके यूज की, कि इसको यूज कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको जब भी यूज करें तो हमेशा ड्राई पे करें, ड्राई पैरों पे करें। हल्का सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पैर बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। और जब आप सूखे हुए पैरों पे अपना इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, हाथ पे लेंगे और अपनी फटी एरियो पे सर्कुलर मोशन में लगाएंगे। हमको रगड़ के नहीं लगाना है कि हम जैसे कोई भी आमतौर पर क्रीम रगड़ के लगा लेते हैं, इसको ऐसे नहीं लगाना है। इसको सर्कुलर मोशन में सॉफ्ट हाथों से हल्के हल्के हम इसको मसाज करना है और अपने एरियो में ऑब्जर्व कर देना है। तो इसको ऐसे यूज करना है। हम इसको दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। और ये क्रीम दोनों के लिए है, मेल्स और फीमेल्स, क्योंकि दोनों की ही एरिया फटती है, चाहे वो ज्यादा शूज पहनने से हो या नंगे पैर चलने से हो या फिर कहते हैं ऐसे केयर ना करने से हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब भी नहाते हैं, नहाने के बाद हम बाथरूम में इसको यूज नहीं करेंगे, हमेशा अपने ड्राई पैरों पे ही यूज करेंगे। जरा सा भी हमारे पैरों पे पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और इसका रिजल्ट आपको 48 घंटों में खुद ब खुद मिल जाएगा। तो मैंने अपने घर में ये अपने मदर को, अपनी भाभी को, सबको दिया है और मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपको आज इसके बारे में बता रही हूँ। तो मेरी सब तरफ से आज इतना ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम वेल रेंज की तरफ, जिसके बारे में बुलाना चाहूंगा दीपाली मैम को, जो हमें स्प्रिनुला के बारे में बताएंगी और राइस ब्राउन ऑयल के बारे में बताएंगी। दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट हैं। मैम अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोदी केयर वेलनेस रेंज के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट स्पाइरुलिना के बारे में, जो होलनेस ग्रीन सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। और ये एक तरह की एलजी होती है, यानी कि काई, ग्रीन एंड ब्लू कलर की, और ये ऐसे 100 कैप्सूल्स इस पैक में निकलते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये स्पाइरुलिना कंप्लीट प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एसेंशियल फैटी एसिड, फाइटोपिगमेंट्स, विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम से भरपूर होता है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आई रिलेटेड डिजीज को ठीक करने में मदद करता है, लीवर किडनी को डैमेज होने से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये फ्री रेडिकल से फाइट करता है। और जब भी हमारे खाने में, यानी कि हमारी डाइट में जो भी न्यूट्रिशन की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं।
दोस्तों हमारे यहाँ देखा गया है कि 12 साल से चाहे 50-60 साल की लेडीज के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। स्किन और हेयर पर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ में मददगार होता है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स नहीं मिले हैं, टॉक्सिन फ्री है। तो आप इसको किस तरह से ले सकते हैं? 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को। दोस्तों ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। हम लेडीज को कई बार घर में एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ जाती है और जब एक्स्ट्रा काम होता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी थकान होती है। तो अगर आप रेगुलर इसका यूज करते हैं तो आपको थकान नहीं महसूस होती। और इसका सबसे बेस्ट रिव्यू मेरे एक मेड ने मुझको दिया। दोस्तों हम तो केवल अपने घर का ही काम करते हैं और पूरे घर का काम करने में ही कई बार हमको थकान महसूस होती है, लेकिन जो मेड होती हैं वो 8-8, 10-10 घरों में काम करती हैं। तो एक बार वो बीमार पड़ी थी, मैंने उसको ये कैप्सूल्स खाने के लिए दिए थे, तो उसने बताया भाभी आपने जो टैबलेट दी थी उसको खाने के बाद मैं पूरे दिन काम करती हूँ पर मुझे थकान महसूस नहीं होती। तो ये बेस्ट रिव्यू था मेरे लिए। जो और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत ही तारीफ की है, जो बहुत लोग अच्छे से इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप भी इसको कंज्यूम कीजिए और अपनी जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको दूर कीजिए। और दोस्तों अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट राइस ब्राइन ऑयल की ओर। सोल फ्लेवर्स एक्टिव राइस ब्राइन ऑयल जो इस तरह की पैकिंग में मिलता है, 1 लीटर की पैकिंग है। चलिए आप जानते हैं इसकी खूबियां। दोस्तों ये लो ऑयल ऑब्जर्वेशन का फार्मूले पर है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है ये ऑयल। इसमें लेस कहना चाहिए कि विस्कोस यानी कि चिकनाहट बहुत कम होती है। इसकी खूबियां ये है कि जब आप इसमें कोई भी चीज फ्राई भी करते हैं, अगर हम पहले भी हम लोग पूरी वगैरह बनाया करते थे तो हमको एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर पर रखकर हम एक्स्ट्रा ऑयल निकालते थे, लेकिन इस ऑयल में जब आप फ्राई भी करते हैं कोई चीज तो वो ड्राई होकर ही निकलती है। आपको एक्स्ट्रा ऑयल के लिए पेपर पर निकालने की जरूरत नहीं होती। ये ऑयल बहुत ही कम लगता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। कोई भी ऑयल जितना गाढ़ा होगा वो उतना ज्यादा लगेगा। इसके साथ ही इसका स्मोकिंग पॉइंट जो है 332 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत ज्यादा होता है। और इसलिए अगर आप इसमें कोई भी चीज फ्राई करते हैं तो इसका कलर काला नहीं पड़ता, आप इस ऑयल को रीयूज कर लेते हैं। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, विटामिन ए, डी और ई इसमें मिला हुआ है। दोस्तों ऑयल वो अच्छा होता है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे कम हो। किसी भी ऑयल में 3 टाइप्स के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 34% है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 42% और सैचुरेटेड फैटी एसिड 24%। यानी कि ये बैलेंस है हर तरह के फैटी एसिड्स का, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स भी हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और इसमें सबसे खास बात जो ओराइजिन ऑयल, जो इसमें एक ओराइजिन की मात्रा जो है वो 1350 mg है, जो मार्केट के किसी भी ऑयल में नहीं मिली हुई है। ये क्या करता है हमारे ऑयल, जब भी जो हार्ट की डिजीज से फाइट करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बैलेंस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देता। साथ ही शुगर को बंद करने में हेल्पफुल है, एक्जिमा को हेल्प करने में बहुत मदद करता है। और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके साथ ही इसमें 12,000 ppm इसमें रहता है जो कि ऑलिव ऑयल का होता है। तो ऑलिव ऑयल अगर आप 1 लीटर भी लेते हैं तो वो 400-500 रुपए लीटर से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा ये 165 रुपीज लीटर में मिल जाता है। और जब आप इसको यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि कम तो लगता ही है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप कई बार घर में कोई पार्टीज वगैरह होती है, छोले भटूरे आप बनाते हैं या पूरी वगैरह बनाते हैं,
तो उसको खाने के बाद आपको एसिडिटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बार मैंने कुछ नमकीन बनाई थी और वो एक डिब्बा उसमें से कहीं रह गया था यूज होने से, और वो 2-3 महीने के बाद मिला मुझे। तो मुझे लगा था कि पहले भी मैं रिफाइंड यूज करती थी मार्केट का, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, लेकिन इसमें जब मैंने डिब्बा खोला इतने लंबे समय के बाद, कोई स्मेल नहीं, जो चीज बनी थी वैसा ही टेस्ट था उसका। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और साथ ही इसका जो टेस्ट है वो न्यूट्रल है, यानी कि अगर आप इसमें स्वीट डिश वगैरह भी बनाएंगे तो बहुत अच्छे से उनका टेस्ट आएगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल में जो ऑयल का स्मेल होती है ना वो आ जाती है। तो आप अपनी हेल्थ के हिसाब से दोस्तों, हेल्थ के उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर हम रिफाइंड ऑयल सस्ता वाला लेकर भी आते हैं ना, तो अल्टीमेटली हमको वो महंगा ही पड़ने वाला है। इसलिए मोदी केयर के राइस ब्राइन ऑयल के आगे सारी चीजें फेल है, ये मैंने खुद आजमा कर देखा है। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने दोनों प्रोडक्ट के बारे में बताया हमको। दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज़रूरी हैं हमारे घर के लिए। ऐसी एक प्रोडक्ट और है जो हर कोई यूज़ करता है, नोनी। सुना चाहूँगा हर्षिता मैम को, जो हमको बताएंगी नोनी के बारे में। जी मैम, आप अनम्यूट हो गई। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हर्षित। आज नोनी जूस कंसंट्रेट के बारे में बताऊंगी, जो कि इंडेक्स फिट नोनी है। इसमें नोनी के भी तत्व हैं। नोनी एक फ्रूट होता है जो कि अफ्रीका में होता है, पर इस पर काफी रिसर्च हुई और इसकी चमत्कारी गुणों को देखते हुए बाकी देशों में भी इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। कुकम एक इंडियन फ्रूट है, जो कि फ्रूट कम स्पाइस के तौर पे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके भी काफी फायदे हैं। और मैं नोनी जूस के बेनिफिट्स बताना चाहूंगी। नोनी जूस में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। ये हमारी बॉडी को फिट और एनर्जेटिक रखते हैं। इसमें प्रो-09 नामक एक तत्व होता है, जो कि हमारी बॉडी में जो सेल डैमेज हो जाती हैं, जो टिश्यूज डेड होते हैं, उनको ये रीजनरेट करता है। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और मीन्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये कैंसर के जैसे खतरनाक तत्व को भी हमारी बॉडी से खत्म करने की शक्ति रखता है। ये हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन जनरेट होता है, उसको ये न्यूट्रिशन वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है और हमारी स्किन पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैं इस चीज को 2-3 महीने से ले रही हूँ। मुझे भी अपनी स्किन पे पर्सनली मैं बताना चाहूंगी कि मुझे पहले से काफी अच्छा फील होता है। और इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर भी पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वरदान है। ये हमारे डाइजेशन को प्रॉपर रखता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल और फैट को कम करता है, कंट्रोल करता है। और इसके लेने से हमारी बॉडी में ब्लड और हीमोग्लोबिन भी हमें इसमें ऐसे प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर एनीमिक पेशेंट भी इसको लेना स्टार्ट करे तो इसको आगे जाके उसको कई फायदे मिलेंगे। मिला के मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक हेल्दी लाइफ, एक फिट बॉडी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर तरह से हमें हेल्दी रखता है। हमारे लीवर को, हमारे जॉइंट्स, हमारा हार्ट, हमारी स्किन, इन सबको ये काफी हेल्दी रखता है। अब मैं बताना चाहूंगी इसको कौन ले सकता है और इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इसको कोई भी एडल्ट ले सकता है या फिर 6 साल के अबव के चिल्ड्रन बच्चा भी ले सकता है।
और इसको सुबह शाम लेना चाहिए खाली पेट, और इसको लेने के बाद आधे घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। स्टार्टिंग में इसकी फर्स्ट 3 डेज तक इसको 5 ml लेना चाहिए सुबह शाम, और जब 3 डेज के बाद 4 to 6 डेज हमें ये 10 ml लेना चाहिए, और जब 1 वीक मतलब 6 डेज कंप्लीट हो जाए तो हम इसको डेली 15 to 30 ml ले सकते हैं। बस इसके लिए इसके साथ मतलब एक मैं बताना चाहूंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को या डायरिया से ग्रस्त इंसान को या फिर जिनकी किडनी में प्रॉब्लम हो, उनको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जाना और उनकी क्वालिटीज के बारे में जाना। धीरे धीरे हमारा सेशन जो है ये अंत की तरफ बढ़ रहा है, और कंक्लूजन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बरेली के बहुत अच्छे लीडर, हम सबके मार्गदर्शक मिस्टर अजय भटनागर जी को, जो आए और हमको फिर जो कुछ छूट गया है वो उसको पूरा करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आपको मोदी के उत्पाद के बारे में सिस्टमेटिकली हम बताते चले जाएं। आज का सेशन इसलिए बहुत जरूरी था कि जिसकी वजह से आप अपने जून के महीने की शॉपिंग लिस्ट जो बनाएंगे उसमें इसको शामिल कीजिए। मैं फिर से याद दिलाऊं, सबसे पहले अपने आसपास की डीपी सेलेक्ट करिए, वहां से प्रोडक्ट लीजिए। सबसे पहले 2000 रुपए का सामान लीजिए, ताकि आप ये गलती ना करें अगर आप कोई ऑर्डर और मिल जाए तो आपके पास कूपन ही ना हो लेने। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, 1000 का सामान ले लेते हैं, फिर वो चर्चा करना शुरू करते हैं, उनके पास 700-800 रुपए का ऑर्डर मिल जाता है, तो कूपन तो रहा ही नहीं। तो पहली लॉट में आप 2000 का सामान लीजिए, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट लीजिए, 2-3 प्रकार के मसाले लीजिए, 1-2 पैकेट लीजिए ताकि आपस में शेयर कर पाए। रिफाइंड ऑयल 1-2 लीजिए, बहुत सारे मत लीजिए, हर महीने मिलते हैं आपको। आज जो प्रोडक्ट बताए उन्हें छांटिए, अगले महीने की योजना बनाइए कि आपको कहाँ जाना है। दिनेश जी ने कल बहुत अच्छे से बताया था कि अगले महीने का लक्ष्य आपको अभी बनाना है। आज 31 तारीख है, शाम तक बना लीजिए, जिसकी जो क्लोजिंग हो गई वो हो चुकी। अब अगले महीने की तैयारी बिल्कुल हम डे 1 से करेंगे। दूसरी बात, जितनों को भी आपने बुलाया था, चाहे एक बार आए हो 2 बार आए हो, सबको दोबारा से बुलाइए। कल हम ओपन प्लान करेंगे जिसमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप, सीधी सी बात है जैसे बताया जा रहा है,